नमस्कार साथियों, मेरा नाम है दिव्यांश दीक्षित और स्वागत है आप सभी लोगों का तर्कवाद शो के एक नए एपिसोड में। आज हम बात करेंगे मणिपुर की उस घटना पर जिसने फिर एक बार देश की शांति और सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। बीते दिन मणिपुर के विष्णुपुर जिले के एक इलाके में अज्ञात हमलावरों ने असम राइफल्स की टुकड़ी पर हमला कर दिया। ये हमला तब हुआ जब जवान इलाके में रूटीन पेट्रोलिंग कर रहे थे। अचानक घात लगाकर बैठे हमलावरों ने गोलियों की बौछार शुरू कर दी। सिक्योरिटी फोर्सेस ने तुरंत जवाबी कार्रवाई की, लेकिन हमलावर अंधेरे में सकड़े रास्तों का फायदा उठाकर भाग निकले। इस हमले ने एक जवान शहीद हो गया। उनकी पहचान आधिकारिक रूप से अभी तक जारी नहीं की गई है, लेकिन सोर्सेस के मुताबिक वे कई वर्षों से सेवा में थे। एक अन्य जवान गंभीर रूप से घायल है और फिलहाल इम्फाल के मिलिट्री हॉस्पिटल में उनका इलाज चल रहा है। डॉक्टर्स ने उन्हें स्टेबल बताया है, लेकिन खतरा अभी भी पूरी तरह से टला नहीं है। हमले के तुरंत बाद ही असम राइफल्स और स्थानीय पुलिस ने जॉइंट सर्च ऑपरेशन शुरू किया। ड्रोन सर्विलेंस और स्निफर डॉग्स भी इस्तेमाल किए जा रहे हैं ताकि हमलावरों का कोई सुराग मिल सके। ये कोई आइसोलेटेड इंसिडेंट नहीं है। पिछले कुछ महीनों में मणिपुर में कई बार ऐसी हिंसा का एक गवाह बना हुआ है। सिक्योरिटी एजेंसीज लगातार इलीगल वेपन्स बरामद कर रही है। सिर्फ पिछले हफ्ते ही 87 हथियार जब्त किए गए हैं, जबकि वैली डिस्ट्रिक्ट से हाल ही में 300 से ज्यादा हथियार और भारी मात्रा में गोला बारूद निकला गया है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि ये क्लियरली दिखाता है कि कुछ संगठन और असामाजिक तत्व अभी भी एक्टिव है और शांति को भंग करने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपको याद दिला दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मणिपुर का एक दौरा किया था। उन्होंने वहां पीस और डेवलपमेंट को लेकर कई घोषणाएं की, जिनमें लगभग $1 बिलियन के प्रोजेक्ट शामिल थे। हाउसिंग फॉर डिस्प्लेस्ड पीपल, रोड और इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स को अप्रूवल दिया गया है। लेकिन सवाल ये है कि डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स तब तक कैसे सफल होंगे जब तक ग्राउंड पर शांति और सुरक्षा सुनिश्चित ही नहीं है। लोकल काउंसिल्स जैसे कुकीजो काउंसिल अब भी आरोप लगा रहे हैं कि हाईवे और फ्री मूवमेंट पूरी तरह से रिस्टोर नहीं हुआ है। दर्शकों, मणिपुर का ये इलाका केवल राज्य के लिए ही नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट और इंटरनेशनल बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए भी सेंसिटिव माना जाता है। इस तरीके की घटनाएं सिर्फ स्थानीय शांति नहीं बल्कि रीजनल ट्रेड और क्रॉस बॉर्डर मूवमेंट्स को भी इफेक्ट करती हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस ने इलाके में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ा दी है और चेक पॉइंट स्थापित किए गए हैं। साथ ही साथ लोकल्स की जानकारी लेकर इंसर्जेंट मूवमेंट्स पर नजर रखी जा रही है। वहीं विपक्ष ने सरकार की जवाबदेही पूछते हुए कहा है कि ऐसी परिस्थितियों में सुरक्षा तंत्र कहां था? क्या यह इंटेलिजेंस का एक फेलियर हुआ है? सरकार को बताना चाहिए कि प्रीपेट्रेटर्स को पकड़ने की प्रक्रिया कितनी पारदर्शी होगी और आगे ऐसी घटनाओं को कैसे रोका जा सकता है। अब बात आती है मणिपुर की आम जनता की। मणिपुर में हिंसा का असर सिर्फ जवानों पर ही नहीं बल्कि आम जनता पर भी गहराई से पड़ा है। कई गांवों में लोग डिस्प्लेसमेंट झेल रहे हैं। बच्चों की पढ़ाई बार बार इफेक्ट हो रही है क्योंकि स्कूल्स और कॉलेजेस हेवी रेन्स और इनसिक्योरिटी दोनों वजहों से बंद करने पड़ते हैं। गांव वाले कहते हैं कि वो अक्सर सनसेट के बाद घर से बाहर ही नहीं निकल सकते। उन्हें उससे भी डर लग रहा है। इमेजिन कीजिए, एक फैमिली जो पहले नॉर्मल लाइफ जी रही थी अब रात को भी ये सोचकर सोती है कि पता नहीं अगली सुबह हालत कैसी होगी। दर्शकों, सवाल ये है कि क्या सरकार और सुरक्षा बल इस हिंसा की जड़ तक पहुंच पाएंगे? क्या मणिपुर में वो लॉन्ग लास्टिंग पीस आ पाएगा जिसकी वहां के लोग पिछले 1 साल से उम्मीद कर रहे हैं? फिलहाल हमले की जांच जारी है। सिक्योरिटी फोर्सेस हाई अलर्ट पर हैं और पूरे इलाके में कॉम्बिंग ऑपरेशंस चला रहे हैं। हम सबकी यही प्रार्थना है कि मणिपुर में जल्द से जल्द अमन और चैन लौटे। आज की खबर का सिलसिला हम यहीं समाप्त करेंगे। मैं दिव्यांश दीक्षित आप सभी से विदा लेता हूं। धन्यवाद।